Assalamu alaikum second year students, this is a computer science subject teacher Shifa Idris. Today we are going to learn about chapter 5, that is introduction to Microsoft Access or MS Access. MS stands for Microsoft. ठीक है, तो Microsoft Access में आप लोग क्या देखोगे? अभी तक आपने देखा था कि आपकी बुक में डिफरेंट आप SQL के बारे में आपने देखा, आपने रिलेशंस देखे, एट्रीब्यूट्स देखी, टपल्स देखी, इनके डिफरेंट नेम्स देखे, डेटा एंटर करना देखा, नॉर्मलाइजेशन देखी, टू गिव इट अ ब्रीफ, ये मैंने सब नेम्स ले लिए डीबीएमएस में जो आपने पढ़े. ठीक है, अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना किसी सॉफ्टवेयर पे, दैट इज डीबीएमएस. और एमएस एक्सेस इज वन ऑफ दोज डीबीएमएस जिनके अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हैं इस तरह. ठीक है, इसको आरडीबीएमएस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आप रिलेशंस क्रिएट करते हैं. तो टिपिकल लेआउट एमएस एक्सेस की कुछ इस तरह की होती है. जब आप ओपन करते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह का व्यू होता है. इसकी हर फाइल की एक्सटेंशन .accdb होती है. ठीक है, तो अब मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एक डीबीएमएस है, ठीक है, जिसके अंदर डाटा एंटर हुआ हुआ है. लेट मी शो यू. ओके, तो अभी आपने फॉर लर्निंग पर्पस एग्जांपल देखी थी कुछ अपने, जब भी हमारे कॉलेज में लेक्चर्स हो रहे थे और लास्ट लेक्चर में भी कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके अंदर क्या था कि कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट किया जाता, हायरार्की क्रिएट की जाती थी और डाटा एंटर किया जाता था. ठीक है, अब आप जब प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आओ तो इट इज समथिंग, डीबीएमएस आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, लेस्को. जब आपको बिल आता है उसके ऊपर लिखा होता है कि पूरे ट्रैक 12 मंथ्स का रिकॉर्ड होता है और उसके अंदर आपके प्रॉपर यूनिट्स लिखे गए होते हैं, यूनिट्स के अगेंस्ट कितना बिल बना वो लिखा गया होता है. अब ये बड़ी कंपनीज किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है, ये क्या करती हैं, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है इनका रिकॉर्ड रखती हैं अपने पास. ठीक है, इन इन इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स ने कितने कितने यूनिट्स यूज किए उन सब का रिकॉर्ड रखती हैं और उसके अगेंस्ट फिर बिल जनरेट करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल शो रही है, ये एक बड़ी कंपनी की है. उन्होंने कितनी सेविंग की पर्टिकुलर टाइम में अपनी ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए, वो शो किया गया. ऑपरेशनल इक्विपमेंट क्या हो सकती है, फ्रॉम अ फैन टू लाइट टू a charger to an AC to a UPS to a fridge, everything जो कि बिजली से चलती है, that is an operational equipment. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपने DBMS को नाम दिया. ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगाई. ओके, एंड देन उसके अंदर टपल्स एंटर की, रिकॉर्ड्स एंटर किए. ठीक है, रिकॉर्ड्स में आप लोगों को बताया गया हर इक्विपमेंट चिलर प्लांट थी, उसके अगेंस्ट कितनी कॉस्ट आई, कितने पीसेस के ऊपर काम किया गया और एंड कॉस्ट क्या बनती है, वो एज अ बिल या वो एज अ फाइनल रिजल्ट यूजर को सेंड कर दी जाती है. ठीक है, तो इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एक डीबीएमएस में. ओके, तो इसके अंदर आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं. जब आपने डाटा एंटर कर दिया तो आप उसके ग्राफ क्रिएट कर सकते हो. तो दिस वाज द टिपिकल लेआउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग के डीबीएमएस क्या होता है और उसके अंदर डाटा किस तरह एंटर होता है. लेट्स गेट बैक टू द बुक. तो डीबीएमएस, एमएस एक्सेस को आप डीबीएमएस भी कह सकते हैं, आरडीबीएमएस भी कह सकते हैं. अब इसका मकसद क्या है, एमएस एक्सेस ऑफर्स मोर देन जस्ट अ प्रिटी इंटरफेस फॉर लर्निंग हाउ टू मैनेज द डाटा. एक इंटरफेस से बहुत बढ़ के है जिसके अंदर आप देखोगे कि डाटा किस तरह मैनेज करते हैं. इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी गई कि बड़ी कंपनीज अपना डाटा किस तरह मेंटेन करती हैं. ठीक है, तो आप इसके, जब आपने इसको यूज करना हो, एमएस आपको क्या क्या ऑफर करता है, आपको एक सैंपल डेटाबेस देता है. इट इंक्लूड्स सैंपल डेटाबेस एप्लीकेशंस टू असिस्ट यू, क्योंकि इंटरफेस थोड़ा डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड है. एज यू गाइस कैन सी, काफी सारी फाइल्स हैं, तो आपको क्या पता इनमें से कौन सी ओपन करनी, कौन सी नहीं करनी, किसमें क्या पड़ा है, किसमें क्या नहीं पड़ा. तो इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एमएस आपको एक सैंपल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, क्यूरीज डिफरेंट एंटर हुई होती हैं, जो कि अभी आपने देखी थी पिछले लेक्चर में भी. रिपोर्ट्स होती हैं ताकि आप समझ सकें कि आपने इस डीबीएमएस को यूज किस तरह करना है. देन विजार्ड होता है, इट मेक्स वेरी इजी टू क्रिएट अ डेटाबेस. एक फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस क्रिएट करना, आई कैन जस्ट गो टू द फाइल एंड न्यू ब्लैंक डेटाबेस भी और डिफरेंट टेम्पलेट्स भी होते हैं. ठीक है, मैंने ब्लैंक डेटाबेस एंटर किया, ये इट मींस कि ये प्राइमरी की है. यहाँ पर मैं डाटा एंटर करूंगी और ये होता जाएगा. ठीक है, बाद में मैं इसको सेव कर लूंगी. ओके, तो एक इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड एक
यूआई दे दिया जाता है जिसके अंदर आप डाटा एंटर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत आ गई है या चीज़ अपडेट हो गई है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। कीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट, आफ्टर you have decided how to create and relate tables, you can easily view all the relationships in the database with the graphical इंटरफेस इन द रिलेशनशिप विंडो। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप विंडो दिस, जहाँ पर अभी जो हमने पहले टेबल देखा था, लेट मी शो इट टू यू अगेन। ये जो टेबल था इसके ऊपर ये विंडो दी जा रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। ECM1 में भी जा सकती हूँ मैं, ECM1 से। इट इज़ अ बिट स्लो क्योंकि ये डेटाबेस है, तो DBMS में कम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं तो ये स्लो होता है। आप देख सकते हो इसको, जिसमें रिफ्रेश कर सकते हो आप इस डाटा को। फॉर एग्जांपल मैंने अपने मेन टेबल में ये इसमें से कुछ कंटेंट जो था अपडेट किया था, मैं पर्टिकुलर टेबल में जाके इसको रिफ्रेश करूंगी तो सब वैल्यूज अपडेट खुद ब खुद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सहूलत दी जाती है, कीज क्रिएट कर दी जाती हैं जिनके थ्रू आप इसको नेविगेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप विंडो इज दिस, जिसमें से आप स्क्रॉल करके आसानी से किसी भी चीज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है? यू कैन यूज एक्सेस विद वर्ड, एक्सेल एंड अदर ऑफिस एप्लीकेशंस टू क्रिएट मेल मर्जेस, चार्ट्स एंड अदर हेल्पफुल यूजेस फॉर योर डेटा। अब आपके कंपनी की एक ईमेल थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल्स थी, तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, डेटाबेस क्रिएट कर देती है जिसके अंदर पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बड़ी एंटिटी ए की एंटिटी बी से जो भी बात हुई, पार्टी ए की पार्टी बी से जो भी बात हुई, उन्होंने एक अलग से डेटाबेस क्रिएट कर दिया जिसके अंदर सिर्फ उनकी कन्वर्सेशन थी। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी फ्रेंड के साथ जो कन्वर्सेशन है वो इनक्रिप्टेड है, सिर्फ वो आप और आपकी फ्रेंड देख सकती है। इसी तरह आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी वर्ड फाइल को एक्सेस के साथ अटैच कर सकते हो, और अगर आपने एक्सेल बनाई हुई है उसको आप एक्सेस पे ओपन कर सकते हैं। तो यू गेट द ईज टू डू दिस विद MS Access। ठीक है, इजियर प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्राम करना आसान होता है। अब जब आपने टिपिकल डेटाबेस की अपनी बुक पे एग्जांपल देखी थी तो आप क्यूरी लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आपने काम करना है तो यू गेट बटन्स टू डू दैट। आपको क्यूरी एंटर करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बटन टच करोगे और काम हो जाएगा। ठीक है, next is common standards. It uses standards that help applications scale up to work with larger environments. Access uses objects and SQL. Access में भी SQL और object oriented language use होती है, यानी real world examples आप map कर सकते हो Access पे। ठीक है, redundancy. MS Access allows you to store, retrieve, store, sort, analyze and print information contained in the database. आप information को store कर सकते हैं, retrieve यानी वापस निकाल सकते हैं, sort यानी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी भी अपनी मर्जी के ऑर्डर में। एनालाइज, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, और किसी भी खास मकसद के लिए, फॉर एग्जांपल एरर रिमूव करने के लिए या कोई स्पेसिफिक आइटम फाइंड करने के लिए, और इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कमांड देंगे तो MS Access आपको एक पूरी फाइल दे देगा जिसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। आप इसकी फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और MS Excel की फाइल को PDF भी बना सकते हैं। दिस इज नॉट टिपिकली फॉर यू, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब डेटाबेस जब आपने क्रिएट करना है, आपकी बुक में कोई ओल्डर वर्जन यूज हुआ हुआ है MS Access का, तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस। आप सबसे पहले, लेट मी क्रॉस इट एंड स्टार्ट अगेन। ओके, आई एम ओपनिंग द Access फाइल। तो दिस इज द एक्सेल फाइल। अब आप जब एक्सेस को ओपन करोगे कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। आपके पास सबसे पहले तो काफी सारे सैंपल्स आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। न्यू आपने यूज करना है तो आप सिर्फ ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करोगे और आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने डेटाबेस को अपने ओपन कर लिया। ठीक है,
दिस इज हाउ यू ओपन। और अगर आपने इसको सेव करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओके ओपन एंड, इसमें आपको फाइल एंटर करने की जरूरत नहीं आएगी, आपको जस्ट ओवरव्यू देना है, वो मैं आपको दे रही हूँ। जब आपको इसको सेव करना है तो यू पीपल नीड टू क्लिक ऑन सेव एज। सेव एज जब आप करेंगे तो आप इसमें से डिफॉल्ट का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट और फॉर्मेट्स भी हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट का कर रही हूँ, यस। कोई भी मैं इसको नाम दे दूंगी ABC से, मैंने ये नाम दिया। एक्सेस की फाइल बनेगी इसकी और मैं इसको सेव करूंगी तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यू पीपल गेट टू नो के डेटाबेस को सेव किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस विजार्ड, आप डेटाबेस विजार्ड को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल, आपको ये आएगा नहीं, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। मैंने आपको सिंपली ऑन करना सिखा दिया कि आपको कहीं भी ये ना फील हो कि आपने देखा नहीं, ठीक है। विजार्ड के थ्रू ओपन करने के लिए लेट्स जस्ट रीड इट। द डेटाबेस विजार्ड गाइड्स यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। इट इंक्लूड्स, मेरे पास टेम्पलेट, मेरे पास वेरिएंट में डिफरेंट है तो उसमें विजार्ड का ऑप्शन नहीं है। इट इंक्लूड्स चूजिंग अ डेटाबेस टेम्पलेट, selecting fields, making customizations, adding pictures and the database। तो ये काम आप सिंपली भी कर सकते हैं। अभी मैंने इस डेटाबेस में कुछ भी एंटर नहीं किया था तो कुछ भी शो नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ भी एंटर कर सकती हूँ, इसमें मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर सकती हूँ, क्लिक टू ऐड समथिंग एल्स, इसमें मैं नंबर्स एंटर कर सकती हूँ, करेंसी एंटर कर सकती हूँ, डेट एंड टाइम एंटर कर सकती हूँ, और हाइपर लिंक्स यानी लिंक ऐड कर सकती हूँ किसी भी इमेज का, पिक्चर का, ठीक है। और कोई फील्ड भी पेस्ट कर सकती हूँ, लाइक मेरे पास कोई लिंक था वो डायरेक्टली पेस्ट हो गया। You people can do that when Microsoft Access first starts up, a dialog box appears। मेरे केस में ये नहीं हुआ था क्योंकि मेरा वेरिएंट डिफरेंट था, तो you people just need to read it and just go through it for once। तो दिस टाइप की विंडो, इस टाइप की विंडो आती है, इसमें से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके के बटन को टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। ऑन द डेटाबेस टैब यू कैन, दिस इज स्टेप्स क्रिएटिंग अ डेटाबेस विदाउट यूजिंग अ डेटाबेस। अब जब विदाउट यूजिंग अ विजार्ड, अब आपने विजार्ड को यूज किए बगैर डेटाबेस जब क्रिएट करना है, इफ यू डोंट वांट टू यूज DB विजार्ड यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस। यू फर्स्ट स्टार्ट द MS Access, a dialog box will appear। ओके उसमें से आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस एंड देन क्लिक ओके। अभी जो हमने काम किया था हमारा थोड़ा मॉडर्न वर्जन था, तो हमने क्या किया, जब हमने ओपन किया इस तरह की कुछ शो हुआ था और उसमें से आपने ब्लैंक को डबल टैप किया तो आपके पास डेटाबेस ओपन हो गया, ठीक है। और एग्जिस्टिंग को ओपन करने के लिए आप जब ओपन करेंगे आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस पहले से शो हो रहा होगा, उसको टैप करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। सो वी आर गुड विद इट, ठीक है। और MS Access एप्लीकेशन विंडो, अब जब एप्लीकेशन विंडो को आपने अंडरस्टैंड करना है, लेट मी ओपन टेबल। ये हमारी टिपिकल एप्लीकेशन विंडो है MS के लेटेस्ट वर्जन की, ठीक है। 2007 से 16 तक ये वेरिएंट यूज हो रहा है और इमेजिन जो बुक में है वो इससे भी ओल्ड है। तो दिस इज समथिंग योर टिपिकल एक्सेस स्क्रीन वुड लुक लाइक। इसमें आपके पास फाइल का ऑप्शन होगा जिससे आप कुछ ओपन कर सकते हैं, होम पे आप क्रिएट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में सिलेक्ट करके इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकती हूँ। अभी इसके ऊपर एडिटिंग अप्लाइड नहीं है तो मैं नहीं कर रही क्योंकि ये किसी का डेटा है, ठीक है। एडवांस्ड आप फिल्टर क्लियर कर सकते हो, कोई भी फिल्टर ऐड कर सकते हो जिससे सर्च करने में आसानी हो, ठीक है। रिफ्रेश कर सकते हैं डाटा को और कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपकी मेन्यू ऑप्शन है, ठीक है। मेन्यू बार है, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके अंदर एक्स्ट्रा टेबल डाल सकते हो और फॉर्म डाल सकते हो, एक्सटर्नल डाटा एंटर कर सकते हो एक्सेल के थ्रू, ठीक है। एक्सेल की मैं फाइल ओपन करूंगी और वहां से डाटा इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी तो खुद ही फाइल बन जाएगी एक्सेस की। PDF से XPS में आ सकती हूँ, ठीक है। और ईमेल भी अटैच कर सकती हूँ, जैसे आपको बताएगा कि ईमेल डेटाबेस बना सकते हैं या फिर कोई ना कोई एक्सेस की फाइल डाल सकती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। डेटाबेस के टूल्स मुझे इसके साथ मिलते हैं जिसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, एक लाइक प्रोग्रामर टाइप फॉर्मेट आ जाएगा जिसके अंदर मैं क्यूरी लिखूंगी और डेटा एंटर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी
रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं, इसीलिए इसको RDBMS कहते हैं, ये पीपल नो दैट। ठीक है, इस तरह की फाइल बनेगी। आपने अपनी बुक में देखा था ना, इसको टच किया तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर फाइल आ जाएगी। ठीक है, ID इज अ प्राइमरी की। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप्स भी आपको समझ आ गए, देन आप यू कैन शिप हियर। ओके, तो टाइटल बार, दिस इज द टाइटल बार, दिस जिसके ऊपर टाइटल सारे लिखे हुए हैं, और नेक्स्ट जिसके अंदर एक्शंस हैं, आपने सिर्फ क्लिक करना है और एक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। दैट इज द मेन्यू बार। ठीक है, सॉरी, एक्सेस डेटाबेस टूल बार, दिस इज द टूल बार। ठीक है, ये मेन्यू बार है, ये टाइटल बार है, और दिस थर्ड वन इज टूल बार। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल आइकन ये है जिसके ऊपर आप इसको सेव कर सकते हो। इसमें प्रोग्राम कंट्रोल आइकन एक्चुअली नहीं है, तो यू पीपल कैन चेक इट फ्रॉम योर बुक। बुक में मजीद भी एक्सप्लेन है। डेटाबेस की विंडो, आपने विंडो पहले से देख ली है किस तरह की होती है, और इसमें भी आपको बेसिक ओवरव्यू दिया गया है। ये आप देख सकते हैं अपनी बुक से भी। ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, आप फॉर्म बना सकते हैं, क्यूरी डाल सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है, बेसिकली पर्टिकुलर जगह की रिपोर्ट है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें आप किसी भी चीज को क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। उसने बता दिया है कि नीचे पैरामीटर है, लेट मी शो दिस वन। जो ग्रीन है वो प्लग को शो कर रहा है, ब्लू है वो लाइट को शो कर रहा है, डार्क ब्लू है वो कूल, यानी जो भी कूलनेस का पैरामीटर है वो AC भी हो सकता है, और चिलर कोई भी हो सकता है, और फैन भी हो सकता है। E जो है वो हीट को शो कर रहा है, रेड वाला है। तो इस तरह आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं, एंड देन आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टिपिकल टेबल्स या रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप इस तरह का कुछ बनेगा, ये हमने भी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, टेबल इस तरह का होता है, आपने देख लिया हुआ है। अभी ये एक ब्लैंक टेबल है, आप टेबल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। Let me show you an example. ये टेबल्स हैं, ये हमने टेबल क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो आपके जो वेरिएंट्स हैं वो आपको कलर में भी सपोर्ट करते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए DB को, क्योंकि ये एक मैनुअल टास्क है तो पीपल गेट टायर्ड, तो उन्होंने इसमें कलर्स ऐड किए हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यूरी सेंटर कर सकते हैं, क्यूरी इस तरह की होंगी। ठीक है, और फॉर्म्स एंटर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स एंटर कर सकते हैं। दिस इज एक चैप्टर इज डन। आपने DB का ओवरव्यू देखा और देखा इसके फीचर्स क्या है, इसकी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, विजिट क्या होता है, एंड ऑल दैट। सब टर्म्स देखी। इफ यू पीपल हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, पीपल कैन डायरेक्टली अप्रोच the WhatsApp group. Thank you for your time. Goodbye.